बारिश उस दिन भी हो रही थी जैसे हर बार होती थी जब आरव उसे याद करता था। लेकिन उस दिन की बारिश अलग थी क्योंकि उस दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। वह बस स्टॉप पर खड़ा था, भीगता हुआ, थोड़ा परेशान, जब उसने पहली बार मीरा को देखा। वह अपने दुपट्टे से एक पुरानी सी किताब को ढकने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें थी, लेकिन उसकी चिंता खुद के लिए नहीं, उस किताब के लिए थी। आरव को जाने क्यों यह बात बड़ी अच्छी लगी। उसने बिना सोचे अपना बैग उसके ऊपर रख दिया और हल्के से कहा, इतनी भी क्या चिंता किताब की। मीरा ने उसे देखा, थोड़ी मुस्काई और बोली, कुछ चीजें भीग जाए तो फिर वैसी नहीं रहती। उस दिन के बाद से उनकी मुलाकातें जैसे आदत बन गई, कभी जानबूझकर, कभी यूं ही। दोनों उसी बस स्टॉप पर मिलते, कभी चाय पीते, कभी यूं ही बातें करते रहते। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। मीरा छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी, जैसे बारिश की खुशबू, नई किताब या किसी पुराने गाने की 2-4 लाइनें। आरव को ये उसका सादा सा खुश रहना बहुत पसंद था। धीरे धीरे बिना कहे ही दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। आरव को अब हर दिन इंतजार रहता था, सिर्फ इसलिए कि वह मीरा से मिल सके। और मीरा हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान दिखती, जिसे आरव समझ नहीं पाता था। एक शाम जब बारिश रुकी हुई थी और हवा में हल्की ठंडक थी, मीरा ने आरव को एक लिफाफा दिया। उसमें उसने धीरे से कहा, इसे अभी मत खोलना, जब मेरी बहुत याद आए तब पढ़ना। आरव ने हंसते हुए पूछा, तुम कहीं जा रही हो क्या? मीरा ने बस नजरें झुका दी, हल्के से मुस्कुरा दी। उस दिन उसकी मुस्कान में एक अनकहा दर्द था, जिसे आरव उस वक्त तो समझ नहीं पाया। अगले दिन आरव हमेशा की तरह बस स्टॉप पर पहुंचा, लेकिन इस बार मीरा नहीं थी। उसने सोचा शायद वह व्यस्त होगी, लेकिन जब कई दिन बीत गए उसका कोई जवाब नहीं आया, तो इंतजार और बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके कॉल्स अनसुने रह गए, मैसेज बिना पढ़े रह गए। हर गुजरते दिन के साथ आरव के भीतर एक खालीपन बढ़ता गया। आखिरकार एक रात उसने वह लिफाफा खोला। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसे पहले से ही डर हो कि अंदर क्या लिखा होगा। खत खोला तो मीरा की लिखावट थी, थोड़ी कांपती हुई लेकिन साफ। उसने लिखा था कि वह काफी समय से बीमार थी और उसने कभी बताया नहीं, क्योंकि वह आरव के साथ बिताए हर पल को बिना किसी डर और बोझ के साथ जीना चाहती थी। डॉक्टरों ने उसे बहुत कम समय दिया था। वह नहीं चाहती थी कि आरव उसे धीरे धीरे टूटता देखे, इसलिए उसने बिना बताए जाने का फैसला किया। खत के आखिर में उसने लिखा था, आरव, मैंने तुमसे प्यार किया, शायद जितना मुझे नहीं करना चाहिए था। खत पढ़ते ही आरव के हाथ से कागज गिर गया। उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट गया था। उसी रात बहुत दिनों बाद फिर बारिश शुरू हुई। वह भागता हुआ उसी बस स्टॉप तक गया जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। वहां और कोई नहीं था, सिर्फ बारिश थी, सन्नाटा था, और थी तो बस मीरा की यादें। उस पल उसे समझ आया कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, बल्कि कुछ हमें महसूस कराने के लिए आते हैं। समय बीतता गया,
आरव ने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा दी, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। आज भी जब बारिश होती है तो वह कभी कभी उसी बस स्टॉप पर चला जाता है। उसे पता है कि मीरा अब वापस कभी नहीं लौटेगी, लेकिन फिर भी वह कुछ देर वहां खड़ा रहता है, क्योंकि उस जगह पर खड़े होकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह अभी कहीं आसपास ही है। शायद प्यार कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, वह बस यादों में बदल जाता है। दोस्तों, इस कहानी का अंत यही नहीं है, क्योंकि हर उस इंसान के दिल में यह कहानी जिंदा रहती है जिसने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा हो और फिर उसे खो दिया हो। अगर आपने भी कभी ऐसा प्यार महसूस किया है तो इस कहानी को अपने दिल के भीतर संभाल कर रखें, इसे दूसरों से साझा करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी को यूं ही खो दिया है बिना अलविदा कहे। तो ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए बने रहिएगा रचनाकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल